स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हम हमारी ड्रामा की फीमेल लीड लियान को देखते हैं, जिसकी मॉम उस पर गुस्सा कर रही होती है कि तुम प्रेग्नेंट हो गई और वो भी ट्विंस बेबीज के साथ, अब तुम किडनी कैसे दोगी। लियान कहती है, मॉम मैं 13 साल की थी तब से नुआन को ब्लड डोनेट कर रही हूँ, इतना काफी नहीं था कि अब मैं उसे अपनी किडनी भी दूं। ये सुनकर उसकी मॉम और ज्यादा गुस्सा करने लगती हैं। कहती हैं, अगर तुझे हॉस्पिटल से घर न लाती तो आज नुआन बीमार न होती, तेरी बेकार सी लाइफ भी उसे दे दूं तो भी कम है। और लियान के बाल पकड़ लेती हैं और पूछती हैं, बता वो कौन है। तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर लियान टिकट्स बेच रही होती है और सोच रही होती है, अगर मैं मजीद 1000 टिकट्स बेच देती हूँ तो 10 युआन मिल जाएंगे और रात को बार में भी काम करूंगी, खूब मेहनत करूंगी ताकि जी फैमिली से दूर जा सकूं। और फिर हम यहाँ पर हमारी स्टोरी के मेन लीड जियांग को देखते हैं, जो कार से निकलता है और उसकी ग्रैंड मॉम हैवी बाइक पर उसका पीछा कर रही होती हैं। जियांग ग्रैंड माँ को देखकर बोलता है, मैंने बोला ना मुझे शादी नहीं करनी। जियांग की ग्रैंड मॉम हेलमेट उसके सर में फोड़ देती हैं और गुस्से से कहती हैं, अगर शादी नहीं करनी तो करना क्या है तुमने, अच्छे ताल्लुकात बनाओ। बचपन में मैं तुम्हें गधा कहती थी लेकिन अब भी तुम वही हो, 30 के हो गए हो और अभी तक अकेले हो, क्या जिंदगी भर अकेला रहना है, इतने नाफरमान, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और कहती हैं, रस्सी कहाँ है मेरी। गार्ड्स उन्हें रस्सी और स्टूल ला कर देते हैं तो वो रस्सी अपने गले में डालने लगती हैं और कहती हैं, इस लड़के ने अपने बाप दादा का नाम मिट्टी में मिला दिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और चुपके से जियांग को भी देख रही थी। जियांग को तो पता था कि ये नाटक कर रही हैं। ग्रैंडमॉम बोलती हैं, ठीक है आज तो मैं लटक के दिखाऊंगी। तभी लियान उनको देख लेती है और जल्दी से उन्हें पकड़ लेती है। कहती है, आंटी ऐसा मत करें, प्लीज जल्दी से नीचे आ जाएं। तभी जियांग कहता है, ग्रैंडमॉम ये नाटक 1-2 बार ही अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है। उसकी ग्रैंडमॉम जोर से चलाने लगती हैं और लियान का हाथ पकड़ लेती हैं। लियान तो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेक्सी लड़कियों को अरेंज किया जाता है जियांग के लिए। जियांग तो उन्हें देखते ही भागने वाला था, लेकिन जियांग का ब्रदर मिंग उसे पकड़ लेता है, बोलता है, भाग मत, ये ग्रैंड मदर का ऑर्डर है, बस मेरा बेबी सीटर बन जा। मिंग बोलता है, ग्रैंड मॉम ने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करवाई है और जियांग के हाथ में ड्रिंक का गिलास दे देता है और कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मरने के बाद कोई तुम्हारी ग्रेव पर आने वाला भी ना हो। और उन लड़कियों को पॉइंट आउट करके कहता है कि ऐसे तो तुम एक भी नहीं चुन पाओगे, ऐसा करो इन सबको साथ ले जाओ, कैसा रहेगा, जो भी तुम्हारे बच्चे की मॉम बने उससे शादी कर लेना। वो सब जियांग को चिपकने लगती हैं, लेकिन जियांग को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो उन सबको वहाँ से भगा देता है। और दूसरी तरफ हम नुआन को बार में बैठा देखते हैं जहाँ लियान ड्रिंक सर्व करने आती है। तो नुआन के फ्रेंड उसे देखकर बोलते हैं, तुम टेंशन मत लो, कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, तुम जी फैमिली की डॉटर हो। और हंसने लगते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर नुआन के फादर उसे पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं, वो बेवकूफ जी हिंग तो तुम्हें अपनी रियल डॉटर समझ रही है। नुआन नफरत से बोलती है, मैं जी फैमिली को सुकून से नहीं रहने दूंगी, मैं चाहती हूँ ये माँ बेटी एक दूसरे की दुश्मन बन जाएं और उस जी हिंग को भी पता चलना चाहिए कि अपने खून से बिछड़ने का दुख क्या होता है। अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं। नुआन लियान को देखकर कहती है, मेरी मॉम ने तो काफी टाइम पहले इसे घर से निकाल दिया था। नुआन का फ्रेंड बोलता है, आंटी जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं वो तुम हो। और लियान को ड्रिंक सर्व करने का बोलता है। लियान जैसे ही सर्व करने आती है, नुआन की फ्रेंड उसे नीचे गिरा देती है और ड्रिंक की बोतल भी नीचे गिरकर टूट गई थी। वो लड़का आकर उसे बालों से पकड़ लेता है और कहता है, तुमने लाखों की ड्रिंक गिरा दी। लियान बोलती है, सॉरी, मैं इसकी भरपाई कर दूंगी। ये सुनकर नुआन उसका मजाक बनाने लगती है और कहती है, मॉम ने तो कभी तुम्हें खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं दिए, तो तुम 100 युआन कब तक दोगी। और वो लोग उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवाने लगते हैं। लियान बोलती है, सिस्टर नुआन तुमने इसमें क्या मिलाया है। नुआन बोलती है, अरे ये वही चीज है जिसको पीते ही इंसान को मस्ती चढ़ जाती है। और एक ड्रंकर को बुला लेती है और उसे कहती है, तुम एक औरत का मजा नहीं लेना चाहते। और लियान खुद को छुड़ाने लगती है उस जंगली से। वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। लियान तो हेल्प के लिए बुला रही थी, लेकिन नुआन तो उसकी वीडियो बनाने में लगी थी। लियान उस जंगली आदमी को किक मार के भाग जाती है और जियांग के पास पहुंच जाती है और कहती है, मेरी हेल्प करो। और उसे किस करने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे और दोनों साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। प्रेजेंट में मॉम गुस्सा कर रही थी, तुम खुद भी नहीं जानती कि ये बच्चा किसका है। जिस पर लियान कहती है, मॉम ये सब सिस्टर नुआन ने किया है, उसी ने मुझे ड्रग दिया था
और मैंने उस स्ट्रेंजर के साथ टाइम स्पेंड कर लिया था। मॉम बोलती हैं मेरी बात अच्छे से सुन लो, अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, अब ये बच्चा नहीं रहेगा, और उसे जबरदस्ती ले जाने लगती हैं। लियान बोलती है मॉम अगर मैंने अबॉर्शन करवा लिया तो डॉक्टर ने बोला है मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मॉम उसे थप्पड़ लगा देती हैं। तभी नुआन चक्कर आने का नाटक करने लगती है। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ गार्ड्स लियान को पकड़े हुए थे। नुआन फिर से नाटक करती है, बोलती है मॉम लगता है मेरी सिस्टर मुझे अपनी किडनी नहीं देना चाहती, और मन में सोचती है आज तो इस किडनी निकलवा कर ही रहूंगी। तभी लियान वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जियांग भी अपने ब्रदर के साथ हॉस्पिटल आया था और बोलता है ग्रैंड मॉम तो ठीक थी, फिर अचानक से इतनी बीमार कैसे हो गयी। मिंग बोलता है तुम्हारी हरकतें उन्हें यहाँ तक ले आई हैं, और जियांग से पूछता है तुम्हें उस रात वाली लड़की मिली। जियांग उस रात का सोचकर बोलता है वो प्लानिंग थी तुम्हारी और ग्रैंड मॉम की। तभी लियान भागती हुई जियांग से टकरा जाती है। जियांग रिपोर्ट को देखकर बोलता है तुमने बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं ली थी। लियान बोलती है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। और नेक्स्ट सीन में जियांग ग्रैंड मॉम के पास आता है। ग्रैंड मॉम नाटक करने लगती हैं, मुझे लगता है मुझे ग्रैंडसन के लिए मिंग की शादी करवाना पड़ेगी। तभी मिंग भागता हुआ आता है और बोलता है ग्रैंड मॉम बहुत बड़ी खुशखबरी है, ब्रदर बाप बनने वाला है। ग्रैंड मॉम बोलती हैं ऐसा कैसे, वो 10 लड़कियां जो मैंने भेजी थी उनको तो इसने टच तक नहीं किया। मिंग बोलता है ब्रदर ने खुद से ढूंढ ली और निशाना सीधा लगा और ट्विंस हो गए, ये ले एविडेंस। ग्रैंड मॉम शॉक्ड, ये ट्विंस हमारे हैं, चलो बेटा उस लड़की को ढूंढो। जियांग बोलता है अगर ये बच्चे मेरे हैं तो मैं इनकी जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन जो लड़की पैसों के लिए अपनी इज्जत बेच दे उससे शादी कभी नहीं करूंगा, और वैसे भी मैं उसे कंपनसेशन दे चुका हूँ। ग्रैंड मॉम शॉक्ड, कंपनसेशन। तभी असिस्टेंट लियान की पूरी डिटेल्स लेकर आ जाता है और बताता है 20 साल पहले जी फैमिली ने गलती से गलत बच्चे को गोद ले लिया था, और रियल डॉटर के आने के बाद लियान 7 साल से अपना ब्लड उसे डोनेट कर रही है। और सर मिस लियान को उस रात ड्रग दिया गया था और अब वो ट्विंस बेबीज की मॉम बनने वाली हैं। और इधर लियान की मॉम उसे पकड़ लेती हैं और उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देती हैं। तभी वहाँ पर जियांग और उसकी फैमिली आ जाती है और लियान जियांग को बोलती है कि प्लीज मुझे बचा लो। जियांग कहता है ठीक है मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। तभी लियान की मॉम बोलती हैं तुम इस तरह इसे लेकर नहीं जा सकते, ये जी फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है, और लियान को बालों से पकड़ने लगती हैं। तभी नर्स ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेकर आती है और बोलती है जी फैमिली की रियल डॉटर नुआन नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा, बल्कि हमें लग रहा है कि लियान इनकी असल बेटी है। मॉम बोलती है क्या कहा तुमने। नर्स बोलती है मिसेस जी रिपोर्ट के मुताबिक नुआन आपकी असल बेटी नहीं है। मॉम बोलती है ये क्या बकवास कर रही हो, नुआन ही हमारी असल बेटी है। अभी डॉक्टर आकर बताता है कि लगता है गलती हो गई है टेस्ट करने में, और नर्स को वहाँ से निकल जाने का बोलता है। और मॉम जियांग से कहती है एक बार पैटर्निटी टेस्ट करवा लो, ये ना हो कि ये बच्चा तुम्हारा हो ही ना। तभी ग्रैंड माँ कस के थप्पड़ लगा देती हैं और बोलती हैं जिन फैमिली के मामलात में तुम जैसे लोग कब से बोलने लगे। तभी लियान बेहोश हो जाती है और उसका बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा था। मॉम फिर से बोलने लगती हैं अच्छा ही हुआ। जियांग गुस्सा करने लगता है मुंह बंद रखो अपना, और गार्ड्स को उन्हें पकड़ने का बोलता है और लियान को जल्दी से लेकर चला जाता है और चलाने लगता है डॉक्टर जल्दी देखें। डॉक्टर चेक करने के बाद बताता है पेशेंट का मिसकैरेज होने से बच गया, बेबी सेव है। तभी जियांग मिंग से बोलता है मुझे लगता है लियान और जी फैमिली के बीच जरूर कोई बहुत बड़ा राज छुपा है, इसकी तहकीकात करवाओ, जी ग्रुप को अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। मिंग बोलता है ब्रदर तुम टेंशन मत लो, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तभी लियान नींद में बड़बड़ाने लगती है मेरे बच्चे को मत मारो मॉम। जियांग उसके फेस पर हाथ रखता है तो लियान को होश आ जाता है और फौरन से उठकर बैठ जाती है और बोलती है मैं इसे गिरा नहीं सकती, मैं कसम खाती हूँ मैं इसे लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी। और बोलती है मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। जियांग कहता है अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो। तभी ग्रैंड मॉम आ जाती हैं और उसे चुटकी काट कर बोलती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से इस तरह बात करने की। जियांग बोलता है ग्रैंड मॉम आप फिर से मुझे मार रही हैं। वो बोलती हैं लियान मैं जियांग की ग्रैंड मॉम हूँ, क्या अब भी तुम्हारी तबीयत खराब है। लियान ना में सर हिलाती है। ग्रैंड मॉम जियांग का मुंह दूसरी तरफ करती हैं और बोलती हैं तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मिंग एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल लेकर आता है। जियांग वो फाइल लियान को देता है और बोलता है देख लो अगर कुछ और ऐड करवाना है। लियान देखती है प्रेगनेंसी रिवार्ड 20 मिलियन, शादी के बाद हर महीना 1 मिलियन खर्चा, और बच्चे पैदा होने के बाद 50 मिलियन, 3 बंगले, 2 दुकानें। लियान की तो आंखें फटी रह जाती हैं, ये बहुत ज्यादा है। मिंग बोलता है आप जिन फैमिली को वारिस देने वाली हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। जियांग बोलता है इस पर साइन करो और मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलो।
लियान बोलती है मुझे नहीं लगता कि मैं आपके लायक हूँ। जियांग बोलता है मेरी बीवी सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन चीजों के लायक है। क्या तुम चाहती हो कि हमारे बच्चे जी फैमिली का हिस्सा बने? लियान बोलती है नहीं, मेरे बच्चों का जी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जियांग बोलता है फिर साइन करो। लियान साइन कर देती है। ग्रैंडमॉम उसे हिट करती हैं। फाइनली मेरा पोता शादी कर रहा है। फिर हम दोनों को कोर्ट में देखते हैं जो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए पिक्चर्स बनवा रहे थे। फिर वो लियान को घर ले आता है। सर्वेंट्स उसका वेलकम करती हैं। तभी ग्रैंडमॉम आती हैं और उसे आराम करने का बोलकर रूम में ले जाती हैं। लियान बोलती है ये मेरा रूम है। सर्वेंट बोलती हैं हाँ बीबी, पहले छोटे मालिक का रूम सिर्फ ग्रे और ब्लैक था। मालकन ने बोला है कि बीबी तो गुड़िया के जैसी लगती हैं, तो रूम भी गुलाबी होना चाहिए। तभी फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जब लियान की मोम उसे यूटिलिटी स्टोर में बंद कर देती हैं और कहती हैं कि अब से तुम इधर रहोगी। वो बताती है कि उस स्टोर में बहुत सारे चूहे होते थे जो उसकी उंगलियों पर काटते थे। ये सुनकर ग्रैंडमॉम तो बहुत ही सैड हो जाती हैं। तभी जियांग आ जाता है और पूछता है रो क्यों रही हो? लियान बोलती है बहुत अरसे बाद किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया है। ग्रैंडमॉम उसे गले लगा लेती हैं और बोलती हैं अब मैं हूँ ना। वो बोलती हैं अगले हफ्ते मेरी 60 बर्थडे पार्टी है। मैं सबके सामने बताना चाहती हूँ कि लियान अब जिन फैमिली की बहू है। जियांग बोलता है बिल्कुल, मैं सब अरेंज करवा लूंगा। और ग्रैंडमॉम लियान से बोलती हैं कि चलो अब मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलती हूँ। लियान तो उन्हें मना कर देती है। तो ग्रैंडमॉम बोलती हैं अगर तुम मना करोगी तो मैं दुखी हो जाऊंगी। तो लियान मान जाती है। फिर वो लोग एक महंगी बुटीक में आ जाते हैं। शॉपकीपर आती है और बोलती है हेलो मैम, ये नए सीजन के सबसे लेटेस्ट डिजाइन है। लियान बोलती है ग्रैंडमॉम ये सब बहुत महंगा है। तभी असिस्टेंट उसे बोलता है मिस लियान, ये 99 अलग अलग बेंगलोज की कीज हैं जो ग्रैंडमॉम ने आपके नाम कर दी हैं, इस पर साइन कर दें। ग्रैंडमॉम कहती हैं क्या हुआ, पसंद नहीं आया? लियान उनको थैंक्स बोलती है। तभी जियांग को मिंग की कॉल आती है जो बताता है कि वो सच में जी फैमिली की रियल डॉटर है और नुआन का जी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है और वो बीमार होने का नाटक कर रही है। सालों से वो भाभी का ब्लड ले रही है और अब तो वो उसकी किडनी लेना चाह रही है। और फिर हंसते हुए कहता है अगर उसे बीमार बनना ही है तो चलो मैं असल में बीमार कर देता हूँ, उसकी एक टांग काट देता हूँ। जियांग बोलता है पागल मत बनो, ऐसा कुछ मत करना। दूसरी तरफ हम मिंग को हॉस्पिटल में देखते हैं जो उन्हें डरा रहा होता है। नुआन बोलती है मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है। मॉम बोलती है मैं पुलिस को बुला लूंगी। मिंग कहता है हाँ बुलाओ पुलिस को, और ये भी बताना पुलिस को कि तुम लोग किस तरह अपनी डॉटर की किडनी चुरा रही थी। चलो अब बताओ कहाँ से शुरू करना है। नुआन बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं। सर्वेंट आकर उसे बोलती है यंग मास्टर आपकी बीवी को जख्मों पर दवा लगाने की जरूरत है, आप खुद लगाएंगे या मैं लगाऊं? जियांग बोलता है मैं लगा दूंगा। फिर हम लियान को रूम में बैठा देखते हैं। जियांग उसे आकर मेडिसिन देता है और बोलता है मैं पहले नहा लूं। लियान सोचती है ये कितना डैशिंग है, अगर तुम इसके बच्चों की माँ न बनी होती तो इतने बड़े आदमी को तुम जैसी लड़की में कोई दिलचस्पी न होती। फिर हम जियांग को शॉवर लेता देखते हैं। जियांग रूम में आता है तो लियान उसकी बॉडी देखकर ही इम्प्रेस हो रही थी और जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है और बोलती है ये बेड आपका है, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। जियांग उसे पकड़ लेता है और उसके क्लोज जाने लगता है और मेडिसिन लेकर बोलता है मैं तो सिर्फ ये ले रहा था, तुम क्या समझ रही हो? लियान बोलती है नहीं नहीं मुझे तो बस नींद आ रही है। जियांग उसे टच करता है तो लियान उसे रोकती है। जियांग बोलता है मुझे पता है, मैं तो सिर्फ दवा लगा रहा हूँ और कुछ नहीं। लियान बोलती है मैं खुद लगा लूंगी। जियांग बोलता है मैडम का तो फेस बहुत ही ब्लश कर रहा है और उसकी शर्ट नीचे करके उसे मेडिसिन लगाता है। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां डॉक्टर नुआन को बताता है कि उसकी किडनी पैरालाइज हो गई है और फौरी डायलिसिस की जरूरत है। नुआन तो ये सुनकर ही शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियान को नुआन वो वीडियो सेंड करती है जहां पर वो ड्रंकर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था और मैसेज भेजती है अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी ये वीडियो वायरल हो तो चुपचाप अपनी किडनी दे दो। जियांग वो सब देख लेता है और मिंग को कॉल करता है, उस आदमी को ढूंढने का बोलता है। वो उसको ढूंढ लेते हैं और वो बताता है कि उसने ये सब नुआन के कहने पर किया था और मिंग उसकी वीडियो बना रहा था कि वो सब सच सच बताए। फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर लड़कियां नुआन की तारीफ कर रही थीं कि तुम्हारी स्कर्ट बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। तभी वहाँ पर लियान आती है तो नुआन उसका सबके सामने मजाक उड़ाने लगती है और कहती है ये जी फैमिली की स्टेप डॉटर है जो एक लावारिस आदमी से प्रेग्नेंट हो गई है। सब लोग हंसने लगते हैं। नुआन कहती है
जिन फैमिली को तो ये भी नहीं पता है कि ये किस तरह उनको बेवकूफ बना रही है। सुना है कि जिन फैमिली इस बर्थडे में ये सब अनाउंस करने वाली है और बोलती है आज मैं और मेरी मॉम तुम्हारी इज्जत का निकाब सबके सामने उतारेंगे। ग्रैंड मॉम आती हैं और बोलती हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को इल्जाम दो, तुम साबित करो। तभी मॉम आती हैं और बोलती हैं मेरे फोन में सब कुछ है, क्या आप चाहती हैं जिन फैमिली का नाम सबके सामने खराब हो। तभी वहाँ पर जियांग की एंट्री होती है और वो मिंग से बोलता है जी फैमिली की रियल डॉटर के सबूत लेकर आओ, और लियान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लड़ते कैसे हैं। फिर वो वीडियो चलती है जिसमें वो आदमी बता रहा होता है कि ये सब उसने नुआन के कहने पर किया था। नुआन छुलाने लगती है नहीं ये सब इनकी एक चाल है। लियान बोलती है मॉम आपको नुआन की बातों पर यकीन है, ये सबूत नहीं देख रही हैं आप। वो बोलती है मुझे मॉम मत बोलो, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, और उसका हाथ पकड़ लेती हैं। जियांग तो गुस्से से उन्हें धक्का ही दे देता है। जियांग तमाम सबूत उन्हें दिखाता है कि किस तरह नुआन उन्हें धोखा दे रही है, लेकिन मॉम फिर भी लियान को ही बुरा बोल रही होती हैं। सब लोग उन दोनों को बाहर निकालने का बोलते हैं। गार्ड्स इन दोनों को पकड़कर ले जाते हैं। उसके बाद ग्रैंड मॉम अनाउंस करती हैं कि लियान जिन फैमिली की डॉटर इन लॉ है। नेक्स्ट सीन में हम लियान को चेंज करता देखते हैं। उससे शर्ट की जिप नहीं खुल रही थी। तभी जियांग आकर उसकी हेल्प करता है और उसे फोरहेड किस भी देता है। तभी जियांग लियान को कहता है कि तुम ब्रेव बनना सीखो, और उसे सिखा रहा होता है कि लड़ना कैसे है। तभी लियान उसे जोर से हिट कर देती है और उसे जोर से लगी थी तो उसे किस करने लगती है। ये देखकर तो जियांग उस पर लट्टू ही हो जाता है और उसे जोर से किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम लियान को एक कंपनी में आता देखते हैं। एम्प्लॉय उसे हेलो बोलती है। वो बताती है कि उसका नाम लियान है और वो न्यू एम्प्लॉय है। वो उसे फॉलो करने का बोलती है। तभी असिस्टेंट जियांग को एक डिजाइन देकर बोलता है कि मिस शाओ फैशन डिजाइन में बहुत टैलेंटेड है, और उसे डिजाइन दिखाता है। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और लियान तो उसे देखकर जल्दी से छुप जाती है और सोचती है ये कंपनी भी इसी की है, और जियांग ने तो उसे देख लिया था। वो उसका हाथ पकड़ के अपने ऑफिस ले जाता है और उसे बोलता है लगता है तुम्हें ये बताते हुए शर्म महसूस होती है कि तुम मेरी वाइफ हो। लियान बोलती है नहीं, मैं तो इसलिए कर रही थी सब लोग ये ना बोलें कि मुझे सिफारिश पर रखा गया है। जियांग कहता है तुम सीईओ की वाइफ हो, तुम्हें किसी की परवाह नहीं करनी है, और उसे जोर से किस करने लगता है और सब लोग बाहर कान लगाकर सुन रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में मिंग जियांग को छेड़ा होता है ब्रदर तुम भाभी से प्यार करने लगे हो ना, और तभी उसकी नजर लियान पर पड़ जाती है और वो चेयर से नीचे गिरता है और बोलता है हेलो भाभी सब ठीक है ना। लियान बोलती है मैं तो ये खाना देने आई थी। तो जियांग उसे अपने हाथों से खिलाने का बोलता है। तो लियान पूछती है मजे का है ना। जियांग बोलता है बस ठीक है, लगता है तुम मुझे गलत तरीके से पिला रही हो, और उसे किस करता है। लियान बोलती है थैंक्स मुझे इतना प्यार देने के लिए। नेक्स्ट सीन में मॉम उसे जबरदस्ती पकड़ लेती हैं किडनी देने के लिए। जैसे वो उसे मारने लगती हैं जियांग आ जाता है और उन्हें धक्का दे देता है, और वो गुंडा तो डर कर भाग जाता है। लियान के हाथ से ब्लड बह रहा था और वो बेहोश हो जाती है। जियांग उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाता है और पीछे से लियान के ग्रैंडफादर उसकी मॉम को सब सच्चाई बता देते हैं कि वो उनकी रियल डॉटर है। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर डिलीवरी के बाद लियान को होश आ जाता है और जियांग उसे जोर से हक कर लेता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और यहाँ पर लियान की मॉम उससे माफी मांगने आती हैं, लेकिन वो माफ नहीं करती। तभी हम लियान और जियांग को देखते हैं जहाँ पर जियांग उसे अपने प्यार का इजहार कर रहा होता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना।